जी नमस्कार साथियों, मैं एस के दम्बीवाल आप सभी साथियों का इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, टॉपिक चल रहा हमारा इडियम्स एंड फ्रेजेज। जी हाँ, जी गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग, जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। साउंड वगैरह सब कुछ ठीक है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखिएगा, टॉपिक हमारा कौन सा, इडियम्स एंड फ्रेजेज ये। और देखते हैं कि इस क्लास के अंदर हमारे पास वो कौन कौन सी इडियम्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछी हुई है और वो आपके एग्जाम के लिए ज्यादा से ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी ये। ठीक है, तो देखिएगा एक बार ये हमारे पास में है यहां पर पहला ईडीएम इस जगह, जी पर योर माउथ, और इसका अर्थ निकलता है स्टॉप टॉकिंग, यानी कि शांति है। करेक्शन कैसे करोगे, इंपॉर्टेंट चीज यही है। तो फिलहाल देखिएगा एक बार ये। देखिए, मैंने कहा कल हमने क्या किया था कि अगर होठों के ऊपर लगा दे बटन तो आदमी क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। अब यहां देखो, जिप का मतलब क्या होता है। जिप का अर्थ निकलता है, सीधी सीधी भाषा में अगर हम बोले तो जिप का अर्थ निकलता है क्या, चेन। होती नहीं, हमारे पैंट की जो चेन होती है, जो जिप होती है एक तरह से, ये उसी को तो बोलते हैं हम, ये जिप, ये यानी कि चेन ही है। और मैंने कहा मुंह का मतलब होता है मुंह। अगर सपोज करो आपके मुंह के ऊपर ये, पूरे मुंह के ऊपर मतलब कि चेन लगाकर, जैसे चेन लगाकर यूं बंद कर दिया, देखो ये चेन लगाकर बंद कर दिया। अगर सपोज करो यहां से चेन लगाए और ये लो, ये बंद कर दिया, तो क्या आप बोल पाएंगे? नहीं। आप क्या हो जाएंगे, पूरी तरीके से शांत हो जाएंगे। तो इसका अर्थ क्या निकलता है, शांति है। तो मैंने कहा जिप लगा दे, चेन लगा दे किसके ऊपर, मुंह के ऊपर, तो आदमी क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। तो शांत से रिलेटेड कितनी ईडीएम हुई, दो ईडीएम ये। उसके बाद देखिए, द मैन इन द स्ट्रीट, इसका अर्थ निकलता है द ऑर्डिनरी मैन, यानी कि साधारण आदमी। ये कनेक्शन कैसे करेंगे, वो इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो फिलहाल देखिए, मैंने कहा मैन का मतलब क्या होता है, आदमी। इनका मतलब क्या होता है, मैं। स्ट्रीट का मतलब क्या होता है, गली। और एक गली में रहने वाला आदमी क्या होता है, ये आम आदमी, साधारण आदमी तो होता है ये। महलों में रहने वाला तो अलग ही होता है, ये असाधारण होता है। लेकिन मैंने कहा जो गली में रहता है, जैसे हम गलियों में रहते हैं एक तरह से ये। तो मैंने कहा मेन का मतलब होता है आदमी, इनका मतलब होता है मैं, और स्ट्रीट का मतलब होता है गली। तो गली में रहने वाला जो आदमी होता है वो क्या होता है, आम आदमी, साधारण आदमी। उसके बाद देखिएगा, आपके पास में लिखा है यहां पर अ मंथ ऑफ संडेज, यानी इसका अर्थ निकलता है लॉन्ग टाइम, यानी बहुत लंबा समय। कनेक्शन कैसे करोगे, एक का अर्थ निकलता है एक, मंथ का मतलब होता है महीना, संडे का मतलब होता है रविवार। ये मैंने कहा अगर सपोज करो, देखो एक महीने के अंदर मतलब जब कैलेंडर हम देखते हैं नहीं है, तो उसमें क्या आता है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ऐसे आता है, क्या आता है ये। यानी यूं कह सकते हैं कि संडे के बाद में मंडे को आने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता, या मंडे के बाद में ट्यूसडे को आने में टाइम नहीं लगता। अगर सपोज करो आपके पास में कोई एक ऐसा महीना दे दिया जाए जिसमें सारे संडे ही संडे हैं, बोले ऐसा कैसे, देखो एक का मतलब एक, मंथ का मतलब महीना, संडे का मतलब होता है रविवार, यानी कि एक महीने के अंदर क्या, संडे 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 संडे। इसका मतलब मंडे को आने में तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। तो इसका अर्थ क्या निकलता है, बहुत लंबा समय। उसके बाद ईडियम देखिए, एंड्स इन योर पैंट्स, दैट इज कॉल्ड रेस्टलेस, यानी कि बेचैन। इसका अर्थ क्या निकलता है, बेचैन। कनेक्शन कैसे करोगे, इंपॉर्टेंट चीज यही है। तो मैंने कहा एंट का मतलब क्या होता है, चींटियां। इनका मतलब होता है मैं, योर का मतलब तुम्हारी, और पैंट का मतलब पैंट। ये अगर सपोज करो तुम्हारे पैंट में कोई चींटियां डाल दे तो तुम कैसा फील करोगे, बेचैन से ही तो फील करोगे ये। तो इसका अर्थ क्या निकलता है, बेचैन। उसके बाद देखिए, ऑल ग्रीक एंड लैटिन, इसका अर्थ निकलता है वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, यानी समझने में बहुत कठिन होना। इसका अर्थ क्या निकलता है, समझने में बहुत कठिन होना। कनेक्शन कैसे करोगे, इंपॉर्टेंट चीज यही है। तो फिलहाल देखिएगा एक बार, सपोज कीजिए अगर आपको मैं फ्रांस के अंदर कोई चीज लिख कर दे दूं, तो क्या वो आपके समझ में आएगा, या आपके मतलब थोड़ा बहुत भी हल्का फुल्का भी आइडिया लगा तो ज्यादा मतलब एक दो अक्षर कोई भी हो सकता है गलती से पता चल जाए, यानी समझ में बड़ा डिफिकल्ट काम होता है ये। अगर सपोज करो मैं आपको वही चीज ग्रीक भाषा में लिख कर दे दूं, देखो ओल का मतलब होता है सभी, ग्रीक का मतलब होता है ग्रीक, लेटिन का मतलब होता है लेटिन, यानी सारे के सारे जो अक्षर है नहीं है, अगर सपोज करो मैं किस भाषा में लिखकर दे दूं, ग्रीक या लेटिन भाषा में लिखकर दे दूं, तो आपको समझने में क्या होगा, बड़ी कठिनाई होगी ये। तो इसका अर्थ निकलता है क्या, जो समझने में बहुत कठिन हो एक तरह से ये। उसके बाद देखिए, अगर आपके पास में ऑल ग्रीक एंड लेटिन के अलावा अगर ऐसा आता है क्या,
केवल और केवल ऑल ग्रीक, ध्यान रखिएगा उस कंडीशन में भी उसका अर्थ वही निकलना है। तो देखिए इनकॉम्प्रहेंसिबल, saying दैट वन डज नॉट अंडरस्टैंड समथिंग दैट इज said और written, यानी कोई भी चीज जो कही गई हो या लिखी गई हो उसे समझना बड़ा मुश्किल काम हो, एक तरह से कठिन काम हुई है, तो इसका अर्थ यही निकलता है, समझने में बहुत कठिन ही है। तो सीधी सीधी भाषा में मैंने कहा ऑल का मतलब सभी, ग्रीक का मतलब ग्रीक, सारे के सारे अक्षर ही किस भाषा में लिखे हुए थे, ग्रीक भाषा में लिखे हुए थे, तो क्या समझ में आएंगे? नहीं, समझने में बहुत कठिन होंगे हमारे लिए। तो इसका अर्थ क्या निकलना है? बहुत समझने में कोई चीज बहुत कठिन होना, ये इसका अर्थ निकलना है। उसके बाद देखिए आपके पास में टोटल कितनी ईडीएम हुई आज की क्लास में, हमारे पास में हुई टोटल कितनी, 6 ईडीएम हुई, वो सारे एग्जाम में पूछी हुई है, इंपॉर्टेंट चीज यही है। तो देखिए जिप का मतलब क्या होता है? जिप यानी कि चेन। ये माउथ का मतलब मुंह, अगर सपोज करो मैंने कहा आपके मुंह के ऊपर लगा दी जाए चेन और ये चेन से सिल दिया गया पूरे मुंह को, आपको ये क्या बोल पाएंगे? नहीं, इसका मतलब शांत। तो इसका अर्थ यही निकलता है, शांति है। मैंने कहा मैन का मतलब होता है आदमी, और इनका मतलब होता है मैं, स्ट्रीट का मतलब होता है गली, और गली में रहने वाला आदमी क्या होता है? हमेशा साधारण आदमी तो होता ही है, तो इसका अर्थ यही तो निकलता है, ऑर्डिनरी मैन यानी कि साधारण आदमी है। उसके बाद देखिएगा हमारे पास में है अ मंथ ऑफ संडेज। तो मंथ का मतलब क्या होता है? महीना। संडे का मतलब क्या होता है? रविवार, यानी एक ऐसा महीना जिसमें रविवार ही रविवार हो, रविवार ही रविवार हो, रविवार ही रविवार हो, इसका मतलब मंडे को आने में तो बहुत लंबा समय लग जाएगा, तो इसका अर्थ निकलता है बहुत लंबा समय है। एंट का मतलब होता है चींटियां, इनका मतलब होता है मैं, और पैंट का मतलब होता है पैंटी। मैंने कहा आप खड़े हैं, पीछे से कोई आदमी आया और आपकी पैंट में डाल दे चींटियां, तो क्या होंगे आप? बेचैनी तो होंगे ये। तो इसका अर्थ क्या निकलता है? बेचैन मतलब कि रेस्टलेस। उसके बाद देखिए ऑल ग्रीक एंड लैटिन, मैंने कहा सारे के सारे अक्षर ही किसमें लिखे हुए थे? ग्रीक और लैटिन भाषा में लिखे हुए। तो क्या आपके समझ में आएंगे? नहीं, समझने बहुत कठिन होगा आपके लिए, और इसका अर्थ यही निकलता है कि कोई चीज समझने में बहुत कठिन होगी। और इसी के बाद देखिएगा एक बार आपके पास जो वर्ड लिखा है यहां पर ऑल ग्रीक, इसका भी अर्थ वही निकलना है। उसके बाद देखिए फिर आपके पास में यहां पर एक ईडियम लिखी हुई है, और दोस्तों देखिएगा यहां लिखा है बैकबोन, यानी कि स्ट्रेंथ मतलब कि ताकत। ये आपने सुना होगा, एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ इंडिया, कृषि भारत की रीढ़ की हड्डी है। सबने आपने सुना, ये बैकबोन वही है, लेकिन इसको याद कैसे करना है? मैंने कहा बैक का मतलब होता है पीछे, बैक का अर्थ क्या निकलता है? पीछे। बोन का मतलब क्या होता है? हड्डी। हमारे पीछे की जो हड्डी होती है यानी रीढ़ की हड्डी, ये हमारे शरीर की क्या होती है? ताकत होती है। तो इसका अर्थ क्या निकलता है? ताकत। उसके बाद देखिए हमारे पास में एक इडियम है ब्रिंग समवन टू बुक, इसका अर्थ निकलता है टू पनिश यानी कि सजा देना। सपोज करो एग्जाम चल रही है और आपने क्या किया, कोई स्टूडेंट ऐसा है जो नकल करने के लिए एग्जाम में बुक लेकर आ गया जी, और टीचर को जैसे पता चलता है तो टीचर क्या करता है? उसको सजाए तो देता है ही है। तो देखिए ब्रिंग का मतलब लाना, समवन का मतलब कोई भी व्यक्ति, तो बुक का मतलब होता है क्या? बुक यानी कोई भी किताब। ये देखो जैसे ये कोई बुक वगैरह लेकर आ गया एग्जाम में, ये देखो लेके आ गया, अब लेकर आ गया तो टीचर क्या करेगा? उसको सजाए तो देगा पकड़ने के बाद में, तो इसका अर्थ निकलता है सजा देना। फिर आपके पास में एक ईडियम है यहां पर गिव समवन अ पीस ऑफ माइंड, इसका अर्थ निकलता है स्कोल्ड यानी कि डांटना फटकारना। क्या अर्थ निकलता है? डांटना फटकारना। कभी कभार होता नहीं है घर के अंदर, जब हमें घर वाले कोई छोटा सा काम देते हैं ये, और वो छोटा सा काम जब हमारे से नहीं हो पाता है, ये समझ रहे हैं, ये जब हमारे से वो नहीं हो पाता है तो उस कंडीशन घर वाले क्या कहते हैं? अरे तेरे अंदर माइंड भी है या नहीं है? ये छोटा सा काम दिया था ये नहीं हुआ, मतलब वो डांटते फटकारते समय ऐसा ही तो बोलते हैं ये। तो देखिएगा एक बार, ये मैंने कहा गिव का मतलब होता है क्या? देना। समवन का मतलब कोई भी व्यक्ति। पीस का मतलब क्या होता है? एक छोटा सा टुकड़ा होता है ये। माइंड का मतलब दिमाग ही। तो मैंने कहा घर वाले जब कोई हमें कोई काम देते हैं, एक छोटा सा ही काम दिया था, ये छोटा सा ही कोई काम दिया था, और जब नहीं हो तो क्या बोलते हैं? अरे तेरे अंदर कोई माइंड दिमाग भी है कि नहीं है? एक तरह से ये इतना छोटा सा काम नहीं हो तेरे से, डांटते फटकारते हैं तभी तो ऐसा बोलते हैं। तो इसका अर्थ क्या निकलता है? डांटना फटकारना। उसके बाद देखिए ऑन गुड टर्म्स दैट इज कॉल्ड फ्रेंडली, मतलब कि मित्रता। ये देखो जहां हमारे टर्म्स यानी संबंध जो होते हैं जहां अच्छे होते हैं, वहां तो हमेशा हमारी क्या होते हैं? मित्रताएं तो होती ही है। तो देखो गुड का मतलब क्या होता है? अच्छा। टर्म्स का मतलब क्या होता है? संबंध। अरे जहां हमारे संबंध कैसे हो? अच्छे हो। संबंध अच्छे होंगे तो जाहिर सी बात है वहां क्या होगी? मित्रता होगी। तो इसका अर्थ क्या निकलता है? मित्रता। उसके बाद देखिए नॉट ऑन गुड टर्म्स, मैं कह रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्टार्टिंग में तो सबसे पहले हम वही इडियम्स कर रहे हैं जो बार बार एसएससी के एग्जामों में
रिपीट हुआ करती है। इसके अलावा सीडीएस, डिफेंस और भी जितने भी एग्जाम है उनमें रिपीट हुआ करती है, वो सारे के सारे यहां पर हम कर रहे हैं। तो फिलहाल देखिए, मैंने कहा अभी हमने याद कौन सा किया, ओन गुड टर्म्स। ये उसका अर्थ क्या निकल रहा था, फ्रेंडली है। उसका अर्थ क्या निकल रहा था, फ्रेंडली। यानी जहां पर टर्म्स, जहां पर संबंध अच्छे होते हैं, नहीं, जहां पर संबंध अच्छे होते हैं वहां क्या होती है, मित्रता होती है। और जहां संबंध अच्छे नहीं हो वहां दुश्मनी हो जाती है। तो यही तो है, देखो, नोट का मतलब होता है नहीं, गुड का मतलब होता है अच्छा, टर्म्स का मतलब होता है संबंध। जहां संबंध हमारे अच्छे नहीं हो तो वहां क्या होगा, ये वहां दुश्मनी तो होनी है। इसका अर्थ निकलता है दुश्मनी। आपके पास में लिखा है यहां पर कीप एन ओपन हाउस, इसका अर्थ निकलता है वेलकम ऑल मेंबर, सभी का स्वागत करना। सभी का स्वागत करना। एक घर तो ऐसा है जिसका दरवाजा हमेशा ही बंद रहता है। इसका मतलब बाहर से कोई आएगा पहले टक टक करेगा ही, बाद में फिर वो एंट्री करेगा ही, फिर कोई आएगा फिर टक टक करेगा फिर एंट्री करेगा। यानी एक ऐसा घर है जिसमें कोई मतलब सबका स्वागत नहीं हो रहा है एक तरह से ये। और एक ऐसा घर है जो खुला घर है जी, कोई आए और कोई जाए ही है। तो देखो, कीप का मतलब होता है रखना, ओपन का मतलब होता है खुला, हाउस का मतलब होता है घर। यानी एक ऐसा घर रखना जो बिल्कुल खुला है ये, जिसमें से कोई भी आए और कोई भी जाए। तो इसका मतलब सभी का स्वागत करना ही है। तो इसका अर्थ निकलता है सभी का स्वागत करना। आपके पास में टोटल यहां पर जो ईडीएम है ना, वो लिखे हैं यहां पर कितनी, गौर कर कर देखिएगा। हमारे पास में ईडीएम लिखे हैं यहां पर टोटल 6 ईडीएम। ये और मैं फिर कह रहा हूं, सबसे पहले हम उन्हीं ईडियम्स को कर रहे हैं जो सबसे ज्यादा रिपीट हुआ करती है। ये फिलहाल देखिएगा, बैक का मतलब होता है पीछे, बोन का मतलब होता है हड्डी, यानी कि पीछे की हड्डी, यानी कि पीछे की हड्डी। तो मैंने कहा जो पीछे की हड्डी कौन सी, रीढ़ की हड्डी, ये हमारे शरीर की क्या होती है, ताकत होती है। तो इसका अर्थ निकलता है ताकत। ब्रिंग का मतलब होता है लाना, समवन का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति, बुक का मतलब होता है क्या, बुक। तो मैंने कहा अगर सपोज कीजिए कोई भी व्यक्ति जो है, कोई भी व्यक्ति जो है या कोई भी जो स्टूडेंट है, वो अगर बुक लेकर आ जाता है एग्जाम में ही, और टीचर जैसे पकड़ेगा तो क्या करेगा, उसको सजा देगा। तो इसका अर्थ निकलता है सजा देना। थर्ड नंबर पर देखिएगा, गिव समवन अ पीस ऑफ माइंड। ये अर्थ क्या निकलता है, घर वाले जब भी हमें कोई काम देने, ये गिव का मतलब होता है देना, समवन का मतलब होता है कोई भी है, और पीस का मतलब होता है छोटा सा। ये और माइंड का मतलब क्या होता है, माइंड। घर वाले जब हमें कोई छोटा सा टुकड़े का ही काम था एक तरह से, या छोटा सा कोई काम था, ये वो हमें दिया, और जब वो नहीं होता है तो क्या बोलते हैं, अरे तेरे अंदर माइंड भी है कि नहीं है। मतलब डांटते फटकारते समय वो ऐसा ही बोलते हैं ये। तो इसका अर्थ निकलता है क्या, डांटना फटकारना। उसके बाद देखिए 4 नंबर, मैंने कहा गुड का मतलब क्या होता है, अच्छा। टर्म्स का अर्थ क्या निकलता है, संबंध। जहां हमारे संबंध अच्छे होते हैं, जहां हमारे संबंध अच्छे होते हैं वहां पर तो क्या, मित्रता ही होती है। और जहां संबंध अच्छे नहीं हो, देखिएगा, नोट का मतलब होता है नहीं, गुड का मतलब होता है अच्छा, टर्म्स का अर्थ निकलता है संबंध। जहां संबंध अच्छे नहीं हो वहां पर क्या होता है, दुश्मनी होती है। उसके बाद देखिए 6 नंबर पर, कीप एन ओपन हाउस। कीप का मतलब रखना, ओपन का मतलब खुला, हाउस का मतलब घर। तो खुला घर रखना, इसका मतलब क्या हुआ, सबका स्वागत करना ही है। तो इसका अर्थ निकलता है सभी का स्वागत करना ही है। उसके बाद देखिएगा आपके पास में लिखा हुआ है लॉयन शेयर, इसका अर्थ निकलता है लार्ज पार्ट या मेजर शेयर, बहुत बड़ा हिस्सा। इसका अर्थ क्या निकलता है, बहुत बड़ा हिस्सा। जी गुड मॉर्निंग जी। ये तो देखिएगा एक बार, मैंने कहा इसका अर्थ क्या निकलता है, बहुत बड़ा हिस्सा, बार बार रिपीट होती है ये ईडीएम। ये कनेक्शन कैसे करोगे, इंपॉर्टेंट चीज ये है। मैं फिर कह रहा हूं, ये ईडीएम्स का होना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो हमें याद है या नहीं है, वो तब जाकर उसकी इंपॉर्टेंस बनती है। ये क्यों, क्योंकि होना तो क्या है कि जी मार्केट में काफी सारे बुक हम उठा लेंगे अभी ये, अरे लेकिन वो याद भी तो हो। तो देखिएगा एक बार, ये लोयंस का मतलब क्या हुआ, शेर का, और शेयर का मतलब क्या होता है, हिस्सा। कहते हैं मेरा भी शेयर है इसमें, यानी कि हिस्सा। ये तो शेर अपना हिस्सा कितना खाता है, ये सबको ही पता है। ये शेर जब भी कोई चीज खाता है तो अपना हिस्सा कितना लेता है, बहुत बड़ा हिस्सा लेता है ये। तो ये तो इसका अर्थ क्या निकलता है, बहुत बड़ा हिस्सा। उसके बाद देखिए ओन एंड ऑन, ये बार बार रिपीट होती है ये इडियम। ये इसका अर्थ क्या निकलता है, रेगुलरली, यानी कि नियमित रूप से। ये कनेक्शन कैसे करोगे, ऑन का मतलब चालू, ऑन का मतलब चालू। मैंने कहा कोई भी काम है ये जो चालू है, चालू है, चालू है, चालू है, इसका मतलब ये काम कैसे हो रहा है, बिल्कुल रेगुलरली, यानी कि नियमित रूप से। ये नियमित रूप से। ये उसके बाद देखिएगा ऑफ एंड ऑन। ऑफ एंड ऑन का मतलब होता है कभी कभार, अनियमित जिसको बोलते हैं। ये देखो, पहले हमने अभी क्या देखा, ये अभी हमने ये देखा ऑन एंड ऑन,
ऑन का मतलब क्या होता है? चालू। ठीक है, ऑन का मतलब क्या होता है? चालू। कोई काम चालू है, 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 मतलब नियमित रूप से ही। लेकिन कोई काम बंद हुआ, फिर चालू, बंद, फिर चालू, बंद, फिर चालू, इसका मतलब वो काम कैसे है? वो है अनियमित ही है। तो देखो, ऑफ का मतलब क्या होता है? बंद। ऑन का मतलब क्या होता है? चालू। तो मैंने कहा, कोई भी काम है जो पहले बंद हुआ और फिर चालू हुआ, फिर बंद, फिर चालू, इसका मतलब ये काम कैसे हो रहा है? ये रेगुलरली नहीं हो रहा है, ये कैसे हो रहा है? इरेगुलरली, यानी कभी कभार, ये अनियमित रूप से ये। फिर आपके पास में लिखा है यहां पर, अ व्हाइट एलिफेंट दैट इज कॉल्ड कॉस्टली एंड यूजलेस पोजीशन। महंगा तो है ही, लेकिन किसी काम का नहीं, बेकार का एक तरह से। ये तो कोई ऐसी चीज जो महंगी और बेकार की हुई है। तो कनेक्शन कैसे करोगे? कनेक्शन ऐसे होगा, आपको सबको पता है मायावती सरकार जब यूपी में थी ना, पूरे यूपी के अंदर खड़े कर दिए गए थे, सफेद हाथी, सफेद हाथी, सफेद हाथी, सफेद हाथी, सफेद हाथी, सफेद हाथी। इसका मतलब मुझे ये बताइए, क्या उनके ऊपर खर्चा नहीं आया था? अरे करोड़ों अरबों रुपए का खर्चा आया था उनके ऊपर। ये सुप्रीम कोर्ट ने डांट फटकार भी लगाई थी इसके ऊपर ये। तो मैंने कहा, जो मायावती सरकार ने जो ये पूरे यूपी में सफेद हाथी, सफेद हाथी, सफेद हाथी, सफेद हाथी, सफेद हाथी खड़े किए थे नहीं ये, तो क्या ये महंगे नहीं थे? अरे महंगे तो थे ही, कॉस्टली तो थे ही, और काम के और नहीं थे, बेकार थे, यूजलेस है एक तरह से ये। तो इसका अर्थ निकलता है, जो क्या हो, महंगा भी हो और किसी काम का नहीं हो। उसके बाद देखिए, टू लिव नो अवेन्यू अनएक्सप्लोर्ड, इसका अर्थ निकलता है टू ट्राई एवरी सोर्स, यानी कि हर संभव प्रयास करना। कल हमने एक ईडियम याद की थी, टू लिव नो स्टोन अनटर्न्ड। टू लिव नो स्टोन, टू लिव नो स्टोन अनटर्न्ड। ये, हाँ, तो देखिए, टू लिव नो स्टोन अनटर्न्ड, यानी कोई मतलब ऐसा कोई पत्थर नहीं बचा जिसको उसने टर्न नहीं किया हो, मोड़ा नहीं हो। इसका मतलब हर संभव प्रयास करना। अब यहां पर देखिए, वही चीज है, लेकिन थोड़े से शब्दों को चेंज कर दिया गया। ये देखिए, मैंने कहा टू लिव, यानी कि लिव का मतलब वही छोड़ना। नो, यहां क्या था? वहां वहां था स्टोन, यहां क्या लगा दिया? अवेन्यू। अवेन्यू का मतलब क्या होता है? मार्ग। ये सिटी में आप देखते होंगे अवेन्यू लिखा रहता है बोर्ड के ऊपर। ये दूसरा देखिए, मैंने कहा वहां क्या था? अनटर्न्ड, यहां क्या कर दिया? अन अन अनएक्सप्लोर्ड। तो इसका मतलब शब्दों को चेंज किया, अर्थ वही निकलना है। ये देखिए, लिव का मतलब होता है छोड़ना, नो का मतलब होता नहीं, एवेन्यू का मतलब होता है मार्ग, और अनएक्सप्लोर का मतलब क्या होता है? जिसको खोजा नहीं हो, जिसे खोजा नहीं हो। इंटरनेट एक्सप्लोरर का नाम सुना होगा आपने, ये जो हम होता है ना, गूगल क्रोम, मोजिला, ऑपेरा, ये सुने होंगे आपने, ऐसे इंटरनेट एक्सप्लोरर, पहले वही तो था ये। तो मैंने कहा एक्सप्लोर मतलब खोजना है एक तरह से। ये तो ये क्या कहना चाह रहा कि हो सकता है कोई ऐसा लड़का था जो, मतलब क्या हुआ, सिटी में, मतलब पता नहीं किसी गली में चला गया, कौन से मार्ग से चला गया ये। अब उसके घर वाले कह रहे हैं कि हमने ऐसे तो कोई गली नहीं छोड़ी, ऐसा तो कोई मार्ग ही नहीं छोड़ा जिसमें हमने उसको खोजा नहीं हो, यानी कि अपना हर संभव प्रयास करना ये। उसके बाद देखिए, आपके पास लिखी है टोटल यहां पर 5 ईडियम, गौर से देखिएगा मेरे दोस्त। ये लॉयंस का मतलब होता है शेर का, और शेर का मतलब होता है हिस्सा। शेर अपना हिस्सा कितना लेता है जी? शेर तो अपना बहुत बड़ा हिस्सा ही लेता है। ये जब भी खाता है नहीं है, तो बहुत बड़ा हिस्सा लेता है। इसका अर्थ यही निकलता है, बहुत बड़ा पार्ट, बहुत बड़ा हिस्सा। ये ऑन एंड ऑन, ये ऑन का मतलब होता है चालू, ऑन का मतलब होता है चालू, यानी कोई काम चालू है, फिर चालू है, चालू है, चालू है, यानी रेगुलरली, नियमित रूप से। लेकिन कोई काम बंद हुआ, फिर चालू, बंद, फिर चालू, बंद, फिर चालू, यानी कि ये हुआ इरेगुलरली, यानी कि अनियमित, कभी कभार। एक का मतलब होता है एक, व्हाइट का मतलब होता है सफेद, एलिफेंट का मतलब होता है हाथी। मैंने कहा, एक मायावती सरकार का नाम सबने सुना होगा, जब ये राज में थी ना, मायावती सरकार थी यूपी में, ये पूरे यूपी में सफेद हाथी, सफेद हाथी, सफेद हाथी, सफेद हाथी खड़े कर दिए थे ये। तो मैंने कहा, कोई काम के थे क्या? बोले कि नहीं थे। अरे महंगे थे, महंगे तो थे ही मेरे भाई। तो इसका अर्थ क्या निकलता है? कॉस्टली एंड यूजलेस पोजीशन, यानी महंगा भी हो और किसी काम का नहीं हो। उसके बाद देखिए, टू लिव नो एवेन्यू अनएक्सप्लोर्ड, यानी कि लिव का मतलब होता है छोड़ना, नो का मतलब होता नहीं, एवेन्यू यानी होता है मार्ग, अनएक्सप्लोर्ड यानी जिसे खोजा नहीं हो। वो कह रहे हैं कि ऐसा तो कोई मार्ग ही नहीं बचा, ऐसा तो कोई मार्ग ही नहीं बचा जिसमें हमने उसे खोजा नहीं हो, यानी कि हर संभव
प्रयास करना। उसके बाद देखिए इन रियल फिक्स बहुत इंपॉर्टेंट ईडियम है और बार बार एग्जाम में रिपीट होने वाली है ये। तो देखिए इन रियल फिक्स, ये इन आर डिफिकल्ट सिचुएशन, यानी मुश्किल परिस्थिति में होना, दुविधा में होना, कठिन परिस्थिति में होना। और ये बिल्कुल रियल बात है, हकीकत है कि जब कोई क्रिकेटर फिक्सिंग में फंस जाता है ना, ये फिक्सिंग के केस में ये तो बड़ी दुविधा में होता है। श्री संत का ये मामला देख लो आप, ये कब आया था और उसके बाद में आज कितने सालों बाद में अब क्रिकेट फिर से खेलने लगा है ये। तो मैंने कहा इनका मतलब होता है मैं, रियल का मतलब होता है वास्तविक हकीकत, और फिक्स का मतलब मैंने कहा फिक्सिंग, ये रियल है बात, ये बिल्कुल हकीकत है कि क्या फिक्सिंग के केस में जब भी कोई क्रिकेटर फंसा है नहीं, ये तो बहुत बड़ी दुविधा में फंस जाता है, बहुत बड़ी कठिन परिस्थिति में फंस जाता है, ये बहुत बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन होती है उसके लिए। तो इसका अर्थ यही निकलता है, दुविधा में होना, कठिन परिस्थिति में होना। उसके बाद देखो हुआ कुछ ही नहीं, और ये भी एग्जाम में पूछ लिया गया, ये हुआ कुछ नहीं है, देखिएगा गौर करके। ये मैंने कहा यहां रियल आ रहा था और वहां रियल नहीं है, तब भी अर्थ वही निकल रहा है, यानी कि टू बी इन है फिक्स। है कोई भी आदमी अगर फिक्सिंग में फंसता है तो देखो वही दुविधा में होना, कठिन परिस्थिति होना। ये भी पूछी हुई है, पीछे वाले पूछी हुई, लेकिन पीछे वाली से यही बनी हुई है। अब देखो थोड़ा सा आगे चले, डाउन इन द माउथ, अर्थ क्या निकलता है, उदास होना, हतोत्साहित हो जाना, यानी वेरी वेरी डिप्रेस्ड हो जाना। ये आदमी जब बहुत ज्यादा दुखी होता है, उदास होता है, हतोत्साहित होता है, तो उसका चेहरा जनरली क्या होता है, नीचे ऐसे लटक जाता है ये। तो देखो डाउन का मतलब क्या होता है, नीचे। इनका मतलब होता है मैं, माउथ का मतलब होता है मुंह। ये मैंने कहा एग्जाम में फेल हो गया, किस में हो गया, एग्जाम में फेल हुआ, तो उसका जो मुंह है ना ये, वो देखो ऐसे नीचे लटका हुआ है। ये देख रहे हैं एक बार आप, ये जैसे इसको पता चला नहीं है, कोई दोस्त आया बोले भाई तेरा रिजल्ट आया तो फेल हो गया, देखो सुना, सुनते ही देखो सीधा नीचे मतलब मुंह। ये तो नीचे यूं मुंह कर लेना, एक तरह से क्या, जब आदमी उदास होता है तभी तो करता है ये, दुखी होता तभी तो करता है ये। तो इसका अर्थ क्या निकलता है, उदासी है। फिर ऑल थम्स, इसका अर्थ निकलता है सीधी सीधी भाषा में बोले तो बद्दा, क्लम्सी एंड ऑकवर्ड, फिजिकली ऑकवर्ड, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू द हैंड। ये कनेक्शन देखो कैसे होगा, हर आदमी के, चाहे आप हो चाहे मैं हूं, चार अंगुलियां और एक अंगूठा होता है। तो देखो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा लगता है, हम नॉर्मली ऐसे देखते हैं। अगर सपोज करो कोई ऐसा व्यक्ति आपको दिखा जिसके सारे के सारे अंगूठे ही अंगूठे हैं, मैंने कहा इसके चार अंगुली और एक अंगूठा, चार अंगुली और एक अंगूठा, तो मैंने कहा ये तो कोई मतलब ऐसे बिल्कुल नॉर्मली लगता ही है। लेकिन अगर कोई आपको ऐसा आदमी दिख जाए, कोई ऐसा दिख जाए जिसके क्या हुआ कि सारे के सारे ये जो चार अंगुलियां हैं इनकी जगह भी थम्स आ गए, तो देखो ओल का मतलब होता सारे यानी सभी, थम का मतलब क्या होता अंगूठा, यानी कि सारे के सारे क्या है, अंगूठे 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 अंगूठे। वो देखने में कैसा लगेगा, बधाई तो लगेगा ये, तो इसका अर्थ यही तो निकलता है बधाई है। उसके बाद देखो मैंने कहा डंकीज ईयर्स, इसका अर्थ निकलता है अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबा समय। ये भी एसएससी के एग्जाम में कम से कम 2 से 3 बार आ चुकी है ईडीएम ये, और ये बार बार रिपीट होने वाली ईडीएम से जो सबसे पहले हम कर रहे हैं ये। फिलहाल देखिए इसका मीनिंग कैसे क्या निकलेगा ये। तो देखिए डंकीज ईयर्स का अर्थ निकलता बहुत लंबा समय। ये कहते नहीं घर वाले, अरे गधे की तरह काम करेगा तो सालों लग जाएगी, थोड़ा घोड़े की तरह दौड़िए। तो देखिए मैंने कहा डंकीज यानी कि गधे की, ईयर का मतलब होता है सालों, अरे गधे की तरह ऐसे चलेगा ना ये तो बहुत लंबा समय, गधे की तरह अगर ऐसे चलोगे किसी भी काम में तो बहुत लंबा समय लेना पड़ेगा तेरे को काम को करने में, ये बहुत लंबा समय मतलब कि एक तरह से चाहिए ऐसा काम करने के लिए। तो मैंने कोई भी काम को अगर आप करते हैं बिल्कुल धीरे धीरे ऐसे गधे की तरह ही है, देखो गधे की तरह अगर आप ऐसे करोगे नहीं है तो बहुत लंबा समय, बहुत मतलब काफी सालों समय तक उस काम को करना पड़ेगा ये, यानी बहुत लंबा समय ये। उसके बाद देखिएगा आपके पास में है यहां पर थ्रो आउट ऑफ द गियर, इसका अर्थ निकलता नॉट वर्किंग प्रॉपरली ये। अ, ठीक है ठीक है तनु, आप इसमें इंक्वायरी वाले ऑप्शन में डाल दीजिएगा जो आप ये चीज पूछ रहे हैं नहीं है उसमें ये। देखिए नॉट वर्किंग प्रॉपरली, सही तरीके से काम न करना। कनेक्शन कैसे होगा, सपोज करो हमारे कोई गाड़ी है जी, और गाड़ी के क्या हुआ, जो गियर होते हैं ना ये गियर बोलते हैं जिनको, वो गियर होते हैं ये, अगर वो खराब हो जाए तो मैकेनिक के पास में जब हम जाएंगे तो वो क्या करेगा, उनको तो बाहर निकाल कर फेंक देगा, क्योंकि जब वो काम ही नहीं कर रहे तो फेंकेगा फिर नए लगाएगा ये। तो देखो थ्रो का मतलब क्या होता है, फेंक देना, आउट का मतलब होता है बाहर, गियर का मतलब क्या होता है गियर। तो मैंने कहा उसने क्या किया, गियर को निकाल के और क्या कर दिया, बाहर फेंक दिया। कब फेंक दिया, जो पूरी तरीके से अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहे थे, नॉट वर्किंग प्रॉपरली, यानी यूं कह सकते हैं कि सही तरीके से काम न करना, सही तरीके से क्या
काम न करना। तो जब सही तरीके से काम नहीं कर रहे थे गियर, तो उसने क्या किए, उनको निकाल कर बाहर फेंक दिया। तो इसका अर्थ यही तो निकलता है क्या, कि सही तरीके से काम न करना। आपके पास में यहां ईडीएम लिखी है इस जगह, टोटल यहां पर 6 ईडीएम। और गौर से देखिएगा, मैंने कहा ये रियल बात है, ये हकीकत है कि जब जब बंदा कोई भी क्रिकेटर फिक्सिंग में फंसता है नहीं है, तो बड़ी दुविधा में फंस जाता है, बहुत बड़ी कठिन परिस्थिति में फंस जाता है ये। और इसी से ये बना है, ये इसका भी अर्थ वही निकलना है। मैंने कहा डाउन का मतलब होता है नीचे, इनका मतलब होता है मैं, और माउथ का मतलब होता है मुंह। माउथ का अर्थ क्या निकलता है, मुंह। जैसे एग्जाम का रिजल्ट आया नहीं, ये बोले कि जो एग्जाम में मैं तो फेल हो गया, ये लो जी, उसका तो मुंह सीधा नीचे, यानी कि बड़ा उदास हो गया। तो इसका अर्थ क्या निकलता है, उदास। फिर मैंने कहा ऑल थम्स, ये यानी कि एक कोई बंदा ऐसा है जिसके क्या है कि जैसे हमारे तो नॉर्मली के चार चार अंगुलियां होती है, एक अंगूठा होता है, उसके सारे अंगूठे हैं। ऑल का मतलब सभी, थंब का मतलब क्या होता है, अंगूठा, यानी उसके सारे के सारे क्या है, अंगूठे 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 अंगूठे। वो कैसा लगेगा, भद्दाई तो लगेगा ये। उसके बाद देखिए 5 नंबर, ये डंकीज ईयर्स का अर्थ क्या निकलता है, ये बहुत लंबा समय। ये इसका अर्थ क्या निकलता है, बहुत लंबा समय। ये कनेक्शन कैसे करोगे, सीधी सीधी बात कि जी क्या बोले, डंकी यानी कि क्या होता है, गधा। और अगर आप गधे की तरह काम करोगे तो सालों लग जाएगी, यानी बहुत लंबा समय। ये 6 नंबर पर लिखा है कि थ्रो आउट ऑफ गियर, इसका अर्थ निकलता है नॉट वर्किंग प्रॉपरली, कोई चीज मतलब अच्छी तरह से काम ना करे। कनेक्शन कैसे करोगे, सीधी सीधी बात देखिएगा। थ्रो का मतलब होता है फेंकना, आउट का मतलब होता है बाहर, गियर का मतलब होता है गियर। मैंने कहा गाड़ी के गियर काम नहीं कर रहे थे, गाड़ी के जो गियर है वो काम नहीं कर रहे थे, अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहे थे, तो हमने क्या किया, उनको निकाल कर बाहर फेंक दिया, दूसरे लगवा लिए। इसका अर्थ ये निकलता है अच्छी तरीके से काम न करना। पुट ए सॉक इन इट, इसका अर्थ निकलता है स्टॉप टॉकिंग, यानी कि शांत। करेक्शन कैसे करोगे, ये देखो शांत से रिलेटेड अब तक हम 2 ईडियम कर चुके हैं। एक तो कल वाली क्लास में की थी, बटन लगाया था कहां, होठों पर, उसका अर्थ भी क्या था, शांत था। सेकंड आज वाली क्लास में की पहले ईडियम थी, ये कौन सी थी, कि माउथ के ऊपर क्या लगा दी, जिप लगा दी, तो शांत हो गया। अब यहां पर देखो, ये यहां पर क्या हुआ, ये लड़की बहुत ज्यादा बोल रही थी, और इतने में कोई आदमी आया या कोई लड़का आया, उसने क्या किया, देखो पुट का मतलब होता है रखना, शोक का मतलब होता है जुराब, इनका मतलब होता है मैं। उसने क्या किया, वो आया और एक जुराब पड़ा था उसके पास में, ये क्या पड़ा था, एक शौक पड़ा था, यानी एक जुराब पड़ा था, और उसके मुंह के अंदर आकर रख दिया ऐसे ही है। तो क्या ये बोलेगी, नहीं नहीं बोलेगी, तो क्या होगी, बिल्कुल शांत हो जाएगी ये। उसके बाद देखिएगा आपके पास में है यहां पर कॉकश्योर, जिसका अर्थ निकलता है वेरी श्योर एंड सर्टेन, यानी बहुत ही ज्यादा श्योर होना, कोई शक नहीं होना, कोई संदेह नहीं होना। और मेरे हिसाब से आप भी बहुत ज्यादा श्योर हो, बहुत ज्यादा मतलब श्योर हो, आपको भी कोई शक नहीं है, कोई संदेह नहीं है कि मुर्गा अंडे नहीं देता। देखिएगा, मैंने कहा कोक का मतलब होता है मुर्गा, शोर का मतलब होता है शोर। मैंने कहा आप सभी शोर है कि मुर्गा जो है ना, ये वो अंडे नहीं देता, ये बिल्कुल श्योर है जी, कोई शक ही नहीं, कोई संदेह नहीं है इसमें। ये उसका अर्थ यही तो निकलता है जिसमें कोई संदेह ना हो, कोई शक ना हो। ये फिर है व्हेन पिग्स फ्लाई, इसका अर्थ निकलता है समथिंग दैट विल नेवर एवर हैपन, कोई ऐसी चीज जो कभी घटित नहीं होगी, या अ वे ऑफ सेइंग, कहने का वो तरीका, दैट कि समथिंग विल नेवर हैपन, यानी जो चीज कभी घटित होगी ही नहीं है। कोई आपको ये कहे कि जब आकाश में उड़ने लगे सुअर, ये कभी घटित होगा, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। ये देखो, वैन का मतलब होता है जब, पिक का मतलब होता है सुअर, फ्लाई का मतलब होता है उड़ना। कोई आपसे ये कहे कि जब सुअर उड़ने लगे, तो आकाश में क्या सुअर उड़ेंगे कभी, नहीं जी। तो यानी ये वो घटना जो कभी घटित होगी नहीं है, तो इसका अर्थ ये निकलता है कि जो कभी घटित नहीं होगा। बोले कि क्या, सुअर का आकाश में उड़ना ही है। उसके बाद देखिए आपके पास में गिव समवन अ हैंड, अर्थ निकलता है हेल्प समवन, किसी की सहायता करना। कनेक्शन कैसे करोगे, इंपॉर्टेंट चीज यही है। कभी कभार होता नहीं, मार्केट में हम चल रहे हैं, किसी बुजुर्ग आदमी को हमने देखा ही है, और बुजुर्ग आदमी को देखा और वो उससे कोई सामान चल नहीं रहा, तो हम क्या बोलते हैं, बोले लाओ दादाजी, लाओ अंकल जी, मुझे दो ये। हम अपना हाथ देते हैं उसको, ये लाओ मुझे दो ये, मैं ले चलता हूँ इस सामान को, यानी उसकी एक तरह से क्या करना, सहायता करना। या कभी कभार हम चल रहे हैं, चलते चलते पता चला कि हमारे आगे वाला बंदा जो है ना बेचारा गिर गया, और गिर गया तो उसको उठाने के लिए हम कह देते हैं, अपना हाथ देते हैं, ले भाई आ जा, ले मैं उठा लू तेरे को ये, तो ऐसे यूं उठाना उसको, ये इसका मतलब उसकी क्या करना, सहायता करना। देखो गिव का मतलब देना, समवन का मतलब होता है किसी को भी, हैंड का मतलब होता है हाथ। तो मैंने कहा क्या,
कि किसी को भी अपना एक हाथ यूं देना ही है, इसका मतलब उसकी क्या करना, सहायता करना। फिर आपके पास में अंडर है क्लाउड, जिसका अर्थ निकलता है सीधी सीधी भाषा में अगर हम बोले तो ये निकलता है शक के घेरे में, संदेह के घेरे में। ये देखिएगा, अंडर है सस्पिशन, यानी कि संदेह के घेरे में, शक के घेरे में। ये आपने देखा होगा जब 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 सूरज जो होता है ना, या ये जो व्रत आता है जनरली, जो करवा चौथ का व्रत क्या करती है औरतें एक तरह से, ये तो देखिएगा एक बार, या तो उसके थ्रू भी कर सकते हैं या फिर हम सर्दियों में कर सकते हैं। जनरली आपने देखा होगा जो सूर्य होता है, मतलब जो सूरज होता है एक तरह से, ये वो क्या होता है, बादलों के नीचे जब छिप जाता है ना ये, तो हमें भी ऐसा शक रहता है कि यार पता नहीं आज धूप निकलेगी कि नहीं निकलेगी। देखो, अंडर का मतलब होता है नीचे, अंडर का अर्थ निकलता है नीचे। क्लाउड का मतलब होता है बादल। मैंने कहा जब जब सूरज जो होता है नहीं, ये जब जब सूरज बादलों के नीचे छिप जाता है ये, तो सर्दियों में तो यही रहता है कि यार पता नहीं आज सर्दी हो, मतलब वो धूप निकलेगी कि नहीं निकलेगी, यानी हमें भी क्या होता है, एक संदेह होता है, शक होता है ऐसा ये, और इसका अर्थ यही निकलता है संदेह के गहरे में। वर्ड है, सॉरी इडियम है आपके पास में, मेट यू हाफ वे, इसका अर्थ निकलता है कॉम्प्रोमाइज विद यू, यानी कि समझौता करना। कभी कभार दो आदमियों के बीच में जब लड़ाई होती है, दो गुटों में लड़ाई हो जाती है, तो आप क्या देखते हैं, इधर वाला भी इतनी अकड़ में है कि यार मैं क्यों जाऊं उसके पास में, इधर वाला भी इतनी अकड़ में है कि मैं क्यों जाऊं उसके पास में, मैं क्यों जाऊं उसके पास में, आना है तो वो आएगा मेरे पास में। ये तो जनरली ऐसा ही तो होता है ये भाई, दो आदमियों के बीच जब लड़ाई हो जाती है, दो गुटों में जब लड़ाई होती है, तो होता क्या है, इधर वाला कहता है कि जब मैं क्यों आऊं तेरे पास में, इधर वाला कहता है कि मैं क्यों आऊं। ये अब बीच में जो बंदा समझौता इनका कराने वाला होता है ये, तो वो कैसे करवाता है, बोले कोई दिक्कत नहीं, तू भी मत आ तू भी मत आ, एक काम कर लेते हैं कि आधा रास्ता तू तय कर ले, आधा ये तय कर ले, और वहां मिलकर हम कर लेते हैं समझौता। ऐसे तो करते हैं ये। देखिए, मीट का मतलब मिलना, हाफ का मतलब होता है आधा, वे का मतलब क्या होता है, रास्ता, यानी कि आधा रास्ता तू आ, ये लो जी, और आधा रास्ता तू आ, और यहां मिलकर क्या करते हैं, समझौता करते हैं। ये इसका अर्थ यही निकलता है, कॉम्प्रोमाइज करना यानी कि समझौता करना। फिर आपके पास में है यहां पर ईडियम, टोटल कितनी, 6 ईडियम। और गौर करके देखिएगा, पुट का मतलब होता है रखना, शोक का मतलब होता है जुराब, इनका मतलब होता है मैं, इनका अर्थ क्या निकलता है, मैं। तो मैंने कहा वो लड़की थी बहुत ज्यादा बोल रही थी, इतने में क्या हुआ कि मैं आया और उसके मुंह के अंदर क्या रख दिया, एक जुराब रख दिया। जैसे जुराब रखा तो क्या वो बोलेगी, नहीं, वो क्या होगी, बिल्कुल शांत हो जाएगी। इसका अर्थ यही निकलता है, शांति है। उसके बाद देखिए कॉक शोर, ये कॉक का मतलब होता है मुर्गा, शोर का मतलब होता है शोर। मैंने कहा आप बिल्कुल शोर है, मैं भी शोर हूं, आप भी बिल्कुल शोर है कि मुर्गा अंडे नहीं देता, और इसका अर्थ यही निकलता है बहुत ज्यादा शोर होना, मतलब जिसमें कोई शक ही नहीं होना, कोई संदेह नहीं होना एक तरह से ये। उसके बाद देखिए वैन पिग्स फ्लाई, जब सुअर उड़ने लगे, तो क्या ऐसा कभी घटित होगा, नहीं, इसका अर्थ यही निकलता है जो कभी घटित नहीं होगा। उसके बाद देखिए फोर्थ नंबर पर ये गिव समवन अ हैंड, ये गिव का मतलब देना, समवन का मतलब कोई भी व्यक्ति, हैंड का मतलब होता है हाथ। ये तो मैंने कहा कोई भी व्यक्ति है, अगर सपोज वो चल रहा है, पता चला है उसके सामने वाला या उसके आगे वाला बंदा गिर गया सड़क पर, ये उसको हमने अपना एक हाथ दिया, बोले भाई आजा, यानी उसकी क्या करना, सहायता करना। ये उसके बाद देखिए अंडर है क्लाउड, ये अंडर का मतलब क्या होता है, नीचे, क्लाउड का मतलब क्या होता है, बादल, और बादलों के नीचे जब सूरज छिप जाता है तो हमें ऐसा संदेह रहता है, बोले यार पता नहीं क्या, कि सूरज आज मतलब कि उगेगा या धूप निकलेगी कि नहीं, जो भी है ऐसा ही है। जब बादलों के नीचे चले जाता है तो ऐसे तो संदेह रहता ही है, तो इसका अर्थ निकलता है अंडर है सस्पिशन। 6 नंबर देखिएगा, मेट यू हाफ वे, मीट का मतलब होता है मिलना, यू का मतलब होता है तुम, हाफ का मतलब होता है आधा, वे का मतलब होता है रास्ता। बोले ऐसा करते हैं क्या कि हम यहां पर मिलते हैं, आधा रास्ता तू तय कर ले, आधा रास्ता ये तय कर लेगा, और यहां मिलकर क्या कर लेते हैं, समझौता करते हैं, मतलब कि कॉम्प्रोमाइज करते हैं। उसके बाद देखिएगा आपके पास लिखा विद ओपन आर्म्स, इसका अर्थ निकलता टू वेलकम समवन हैप्पीली, किसी का स्वागत तो करना, लेकिन कैसे, खुशी खुशी स्वागत करना। ये क्या करना, खुशी खुशी स्वागत करना। ये कनेक्शन कैसे करोगे, इंपॉर्टेंट चीज यही है। देखिएगा किसी का खुशी खुशी स्वागत करना, ये होता नहीं कई बार, जैसे हम किसी दोस्त को मतलब कोई एयरपोर्ट पर छोड़ने के लिए जाते हैं, और फिर 2-4 साल बाद वही दोस्त हमारा एयरपोर्ट पर फिर से मतलब वहां विदेश से आता है ये, और जैसे वो हमें देखता है तो हमें से ओ मेरे भाई आ गया क्या तू, एक तरह से ये ऐसा मतलब अपनी बाहों को यूं खोलकर उसको आप स्वागत करते हैं। ये कैसे, खुशी खुशी स्वागत करना। देखिएगा मैंने कहा ओपन का मतलब होता है खोलना, आर्म्स का मतलब क्या होता है, बाहें, जो हमारी बाहें होती है ना बुझाई, ये एक तरह से ये। तो मैंने कहा ऐसे यूं बाहों को खोलकर किसी का यूं स्वागत करना, तो कैसे करते हैं,
खुशी खुशी तो करते हैं, इसका अर्थ निकलता है खुशी खुशी स्वागत करना। आपके पास में डेड लेटर यानी कि आउट ऑफ डेट आप प्रचलित है। पहले क्या होता है, जैसे किसी किसी को भी हमें मतलब कोई संदेश पहुंचाना होता था तो लेटर लिखते थे। ये जैसे कोई लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को मतलब चाहता था तो पहले वो क्या उसको कोई संदेश पहुंचाना चाहता तो लेटर लिखता था। आजकल आजकल तो मामला अलग है, ये लो जो सेकंड लगती है, मैसेज कर दो, टेक्स्ट मैसेज कर दो, व्हाट्सएप पर कर दो, फेसबुक पर कर दो, या टेलीग्राम के थ्रू कर दो, मतलब इतने साधन आ गए आजकल तो ये। तो मैंने कहा लेटर का तो कोई जमाना ही नहीं रहा, इसका मतलब लेटर तो खत्म हो गया, प्रचलन में नहीं है एक तरह से ये। तो देखो डेड का मतलब क्या होता है, खत्म। लेटर का मतलब क्या होता है, पत्र। मैंने कहा आजकल कोई लेटर वगैरह नहीं लिखता है एक तरह से ये। मैंने कहा लेटर का तो जमाना ही मतलब बिल्कुल खत्म ही हो चुका है, यानी कि प्रचलन में है ही नहीं। तो इसका अर्थ निकलता है अप्रचलित है। फिर वर्ड है, सॉरी ईडियम है आपके पास में, अ हार्कुलेन टास्क, अ डिफिकल्ट जॉब, अ वर्क रिक्वायरिंग ग्रेट एफर्ट, बहुत कठिन कार्य। इसका अर्थ क्या निकलता है, बहुत कठिन कार्य। करेक्शन कैसे करोगे, इंपॉर्टेंट चीज ये है, आपको सबको पता है रेलवे स्टेशन पर जनरली आप सब देखते हैं कि जो कुल्ली नहीं होता, ये किसी कुल्ली को देख लो, हर कुल्ली क्या करता है, जो भी कार्य करता है ना ये, उसे बहुत बड़ी मेहनत करनी पड़ती है बेचारे को, बहुत एफर्ट लगाने पड़ते हैं ये। तो देखो ये क्या कहना चाह रहा है, एक का मतलब होता है एक, हर का मतलब होता है हर यानी कि प्रत्येक, और कुल्ली का मतलब होता है कुल्ली। टास्क का मतलब होता है कार्य। हर कुल्ली को जो कार्य करना पड़ता है ना ये, वो कैसा करना पड़ता है, बहुत कठिन काम करना पड़ता है, बहुत ज्यादा एफर्ट उसमें लगाने पड़ते हैं, और इसका अर्थ यही निकलता है बहुत कठिन कार्य। फिर आपके पास में टॉपिक हॉल इन समवंस कोर्ट, इसका अर्थ निकलता है दोष ढूंढना, कमियां निकालना। कनेक्शन कैसे करोगे, आपने जनरली देखा होगा जिस जब जब हम मार्केट में कपड़े लेने के लिए जाते हैं तो कपड़े को ऐसे जब उठाते हैं ना ये, तो उठाकर ये देखते हैं यार कहीं फटा हुआ तो नहीं है, कि इसमें छेद तो नहीं हो रखा। एक तरह से क्या करते हैं हम, उसमें दोष ढूंढते हैं, कमियां ढूंढते हैं ये। तो देखो पिक का मतलब क्या होता है, उठाना, चुनना, एक तरह से। होल का मतलब क्या होता है, छेद। ये समन्स कोट, किसी का कोट। ये सपोज करो हमें कोई कोट लेने जाना था, ब्लेजर जिसको बोलते हैं ये, तो मैंने कहा कोई कोट वगैरह हमें लेने जाना था, और कोट को आपने उठाया, उठाकर देखा यार इसको, मतलब पिक का मतलब पिक करना, नहीं उठाना, चुनना। ऐसे उठाया, देखा कहीं छेद तो नहीं हो रहा इसमें, यानी एक तरह से क्या करना, उसको कमियां ढूंढना, दोष ढूंढना, और यही इसका अर्थ निकलता है, दोष ढूंढना या कमियां ढूंढना। अगर पिक होल आता तब भी अर्थ यही निकलेगा, ये भी पूछी हुई है, वो भी ईडीएम भी पूछी हुई है, लेकिन मैंने कहा याद कौन सी करनी, एक ही करनी है, कौन सी, टू पिक हॉल इन समवंस कोट, ये याद हुआ। इसका अर्थ सीधी सीधी भाषा में अगर मैं बोलूं तो आपको ये ईडीएम भी याद हो चुकी है। मैंने कहा वही तो है ये, वही दोष ढूंढना। उठाया कपड़े को और देखा रे कोई छेद तो नहीं हो रखा इसमें ये, तो इसका मतलब किसी में कमियां ढूंढना, दोष ढूंढना। फिर उसके बाद देखिए ट्विस्ट समवंस आर्म, इसका अर्थ निकलता है टू यूज फोर्स, यानी कि ताकत का यूज करना, या कॉर्सन। कॉर्सन वर्ड करेंगे जब हम सिनोनिम एंटोनिम चलाएंगे ना, तब वहां पर करेंगे तो आपको रटने की चीजें की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये इसका अर्थ होता है किसी के ऊपर मतलब प्रेशर, दबाव, एक तरह से वही फोर्स ही है। ऑन समवन यानी किसी के ऊपर मतलब कि कोई दबाव का मतलब फोर्स का यूज करना है एक तरह से, या अपना काम निकलवाने के लिए, हिंदी में बोले तो अपना काम निकलवाने के लिए किसी को धमकाना या डराना, एक तरह से ये अपना काम निकलवाने के लिए किसी को धमकाना या डराना, ये इसका अर्थ निकलता है। यानी मतलब फोर्स काम में लेना, ताकत काम में लेना, एक तरह से किसी को अपना काम निकलवाने के लिए यूज करना, एक तरह से किसका, ताकत का, ये फोर्स का यूज करना है। अब कनेक्शन कैसे करोगे, कई बार होता नहीं है जैसे हमारा कोई दोस्त है ये, और वो थोड़ा सा बाहुबली टाइप का है, और हम थोड़े से ऐसे ही है, मतलब कि बिल्कुल दुबले पतले एक तरह से है। तो वो क्या करता है जनरली, उसको जैसे कोई काम करवाना हो तो अपना हाथ पकड़ता है यहां से, बोले करेगा कि नहीं करेगा, बोले नहीं करूंगा, बोले करेगा, करेगा नहीं करूंगा, इतने इतना जब मोड़ देता है ना ऐसे ही, बोले नहीं भैया कर लूंगा कर लूंगा। यानी एक तरह से वो अपनी ताकत का काम में ले रहा है ये, अपना काम करवाने के लिए। तो इसका अर्थ निकलता है अपना काम करवाने, किसी को धमकाना, डराना। ट्विस्ट का अर्थ क्या निकलता है, मरोड़ना। समवंस का मतलब होता है किसी का। आम का मतलब होता है भुजा या बाहें। देखो ये जैसे लड़का है, ये इसके बेबी है, ये कह रहा है कि चाय बना ले बना ले बना ले, ये कह नहीं बनाऊंगी नहीं बनाऊंगी, बना ले तेरी इच्छा हो तो। ये तो मैंने कहा इसने में ये क्या कर रहा है, ये इसका हाथ पकड़ रहा है यहां से ये, और देखो इसके बाएं को यूं पकड़ रहा है ये, बोले बनाएगी नहीं बनाएगी, बोले नहीं बनाऊंगी, ऐसे यूं मरोड़ दिया पूरा, बोले हाँ हाँ हाँ, बना ली बना ली। एक तरह से क्या हुआ, ये अपना काम निकलवाने के लिए इसको डराना धमकाई तो है, इसका अर्थ यह निकलता है कि किसी को अपना काम करवाने के लिए डराना धमकाना। फिर ईडियम है आपके पास में टोटल कितनी, यहां पर 6 ईडियम है, देखिएगा। ओपन का मतलब होता है खुला, आर्म्स का मतलब होता है बाहें। मैंने कहा जैसे हमारा कोई दोस्त एयरपोर्ट पर आया और हम ऐसे बाहें
खोल कर ऐसे यूं फैला लेते हैं ये, ओ मेरे भाई आ जा यार, ये काफी दिन मिले हुए, यानी कि उसका स्वागत तो कर रहे हैं लेकिन कैसे, खुशी खुशी स्वागत करना। और यही इसका अर्थ निकलता है, खुशी खुशी स्वागत करना। फिर आपके पास में है डेड लेटर, इसका अर्थ क्या निकलता है, डेड का मतलब होता खत्म, लेटर का मतलब होता पत्र। मैंने कहा लेटर लिखने वाली प्रथा जो है ना वो आजकल खत्म हो चुकी है, यानी प्रचलन में नहीं है, आउट ऑफ डेट है, अप्रचलित ही है। फिर मैंने कहा हरक्यूलिन टास्क, जिसका अर्थ निकलता है कोई ऐसा काम जिसमें हमें बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे, यानी बहुत कठिन कार्य है। करेक्शन देखो कैसे करेंगे ये। हर का मतलब होता प्रत्येक, कुल्ली का मतलब होता कुल्ली, और टास्क का मतलब होता काम। ये आपको सबको पता है। हर कुल्ली जो होता है ना, ये जो कार्य करता है एक तरह से, ये बेचारा सामान को उठाने वाला, वो कैसा काम होता है, बहुत कठिन काम होता है, बहुत एफर्ट उसमें लगाने पड़ते हैं। ये 4 नंबर देखिएगा, मैंने कहा लिखा है कि टू पिक हॉल इन समवंस कोट। ये पिक का मतलब होता चुनना यानी कि उठाना, हॉल का मतलब होता छेद, इनका मतलब होता में, समवंस कोट यानी किसी का कोट। मैंने कहा हमने क्या किया, वहां से कोई कोट वगैरह उठाए, मॉल में गए और एक कोट उठाया, और उसको उठाते ही हमने देखा यार कि कहीं छेद तो नहीं हो रखा, इसका मतलब उसमें हम कमियां ढूंढ रहे हैं, दोष ढूंढ रहे हैं, और इसका अर्थ यही निकलता है, दोष ढूंढना या कमियां ढूंढना। उसके बाद देखिए मैंने कहा इसी से क्या ये बनी है। उसके बाद ट्विस्ट समवंस आर्म, ये इसका अर्थ क्या निकलता है, किसी से मतलब अपना काम करवाने के लिए उसको धमकाना, डराना। अब देखो कनेक्शन कैसे, मैंने कहा कुछ नहीं, ट्विस्ट का मतलब, और एक चीज आप देख रहे हैं, हम जितने भी कनेक्शन कर रहे हैं ये वही कनेक्शन कर रहे हैं जो हम जनरल लाइफ के अंदर बोला करते हैं ये। और यकीन मानिए पूरा वोकेब का जो पोर्शन है ना, ये हमने इसी के ऊपर बना रखा है, और आपको ऐसे ही याद करवाएंगे ये। बड़ा मजा आएगा जब टॉपिक आपके चलेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, सिनोनिम्स एंटोनिम्स का, फ्रेजल वर्ब का, ये सारा सिस्टम टोटल आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा ये, सारा सिस्टम ही है। और वही चीज लिंक करेंगे, ऐसा नहीं उठपटांग कुछ भी कर दिया, यहां से कुछ भी उठा लिया, कोट का निकोटी बना दिया, नहीं, वो नहीं होगा यहां पर, ये बिल्कुल भी 1% भी है। आपको वही जोश जज्बा देखने को मिलेगा जो फर्स्ट क्लास में जो एंड क्लास में हुई है। तो देखिए ट्विस्ट का मतलब क्या होता है, मोड़ना। समवंस का मतलब होता है किसी की, आम का मतलब बाहें या भुजा। मैंने कहा किसी की भुजाएं बाहों को ऐसे मोड़ देना, बोल करेगा नहीं करेगा, बोल नहीं, वो करेगा, बोला हाँ कर लूंगा, यानी किसी को अपना काम करवाने के लिए डराना धमकाना। उसके बाद देखिए गो हैव वायर, इसका अर्थ निकलता बिकम आउट ऑफ कंट्रोल, यानी कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना, यानी अनियंत्रित हो जाना। कनेक्शन कैसे करोगे, इंपॉर्टेंट चीज यही है। तो देखिएगा एक बार, ये कभी कभार होता नहीं है, माँ अपना काम कर रही है, छोटा बच्चा खेल रहा है खेल रहा है खेल रहा है, माँ ने देखा कि छोटा जो बच्चा है ना उसका, वो खेलते खेलते जो बिजली के नंगे तार होते हैं ना वो पड़े थे, ये उनके पास में चला गया। जैसे ही माँ उसको देखती है तो क्या कह रही है, देख रहे हैं वो जैसे वो जा रहा है ना, जैसे माँ हे मतलब उसकी सांसें जो फूलने लगती है माँ की, ये बोले हे अरे वायर वायर, अरे तार है तार है तार, मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है एक तरह से ये। तो देखिएगा एक बार, ये गो का मतलब होता है ज्यादा, ए का मतलब होता है, वायर का मतलब होता तार। ये मैंने कहा जैसे ही वो बच्चा मतलब जा रहा है, मां को पता चला कि बिजली के नंगे तार पड़े, वहां पर वो जा रहा है, वो क्या होती है उस परिस्थिति में, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, अनियंत्रित हो जाती है। बोले कि यार ये तो बच्चा तो मरेगा एक तरह से, ये बोले हे अरे वायर वायर, अरे वहां मत जा, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। इसका अर्थ ये निकलता अनियंत्रित हो जाना। एल्बो ग्रीस का अर्थ निकलता हार्ड वर्क, यानी कि हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम। ये कनेक्शन कैसे करोगे, कहते नहीं है, सचिन तेंदुलकर का नाम सुना होगा आपने, ये एल्बो इंजरी यानी कोहनी की चोट। सचिन हमेशा जूझता था इसी चोट से, ये किससे, एल्बो वाले से। एल्बो का मतलब कोहनी होता है ये, और ग्रीस का मतलब आप सब जानते हैं ग्रीस होता है ये। आपको पता है कोई भी जो गैराज वगैरह होता है, कारों का गैराज होता है, उसमें बेचारे मैकेनिक वगैरह जो काम करते हैं, सारा दिन काम करते रहते हैं और बहुत कठिन परिश्रम करते हैं ये। तभी तो आपने देखा होगा शाम होते होते इनकी कोहनी के ऊपर यहाँ ग्रीस लगा है, यहाँ ग्रीस लगा है, यहाँ ग्रीस लगा है ये। तो देखो ये एल्बो का मतलब क्या होता है, कोहनी। ग्रीस का मतलब होता है ग्रीस। ये मैंने कहा यहां ग्रीस लगा है, इस जगह ग्रीस लगा है, ये हार्डवर्क करते तभी तो ऐसा होता है ये। इसका अर्थ निकलता है हार्डवर्क। ये आपके पास में एटल लॉस, इसका अर्थ निकलता है पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाना, और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होने वाली ये ईडियम है ये। देखिएगा मैंने कहा एट का मतलब होता पर, लॉस का मतलब होता घाटा या हानि है। मैंने कहा उसने क्या किया, एक बिजनेस चलाया जी, और उस बिजनेस में क्या हुआ कि जब बिजनेस चलाया तो उसमें हर समय पर, हर टाइम पर उसे घाटा ही घाटा हो जा रहा है, घाटा ही घाटा हो रहा है, घाटा ही घाटा हो रहा है। तो बंदा क्या होगा,
पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाएगा, यार इस बिजनेस को मैं आगे चलाऊं कि नहीं चलाऊं, चलाऊं कि नहीं चलाऊं, पूरी तरीके से क्या होगा, कंफ्यूज हो जाएगा। जब घाटा ही घाटा होता है ना बिजनेस में, ये तब ये। उसके बाद देखिए आपके पास लिखा, पुल द फैट फ्रॉम द फायर, दैट इज कॉल्ड हेल्प समवन इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, किसी की कठिन परिस्थिति में मदद करना, सहायता करना। ये सपोज करो पड़ोसियों की आग लग गई जी, ना लगे लेकिन कनेक्शन करना है, नंबर लाने हैं तो करना पड़ेगा भाई। तो देखो ये मैंने कहा कि क्या पड़ोसियों की आग लग गई, और लगते लगते क्या हुआ कि सारे मेंबर तो बाहर आ गए, लेकिन एक मोटा आदमी था, 250 किलो का आदमी था ये, उससे बेचारा वो कैसे चले, 250 किलो का आदमी है। तो हुआ यूं कि पड़ोसी आए, उनमें से हो सकता हम भी होइए, तो हमने क्या किया, उस मोटे आदमी को आग से बाहर खींचा। तो देखो ये मैंने कहा पुल का मतलब क्या होता है, खींचना, फैट का मतलब होता है मोटा, फ्रॉम द फायर का मतलब होता है आग से। तो मैंने कहा किस में से, आग में से उस मोटे आदमी को हमने सबने मिलकर खींचा, एक तरह से उसकी क्या की, हमने सहायता तो की, किसमें, इस डिफिकल्ट सिचुएशन में। और यही तो अर्थ निकलता है, कठिन परिस्थिति में किसी की सहायता करना। आपके पास में है अबॉर्न टू पिक, इसका अर्थ निकलता कॉज ऑफ quarrel, यानी कि झगड़े का कारण। इसका अर्थ क्या निकलता है, झगड़े का कारण। कनेक्शन कैसे करोगे, तो देखो, एक का मतलब एक, बोन का मतलब हड्डी, पिक का मतलब वही चुनना। मैंने कहा हड्डी कितनी है, एक, और इसको उठाने वाले कुत्ते कितने हैं, दो। तो क्या लड़ाई झगड़ा होगा, अरे होगा। तो लड़ाई झगड़े का कारण क्या हुआ, ये एक हड्डी, दो हड्डियां होती तब तो कोई दिक्कत नहीं थी ये। तो मैंने कहा एक का मतलब होता एक, बोन का मतलब होता हड्डी, पिक का मतलब होता चुनना या उठाना। मैंने कहा एक ही हड्डी पड़ी थी, और उसको उठाया कितने कुत्तों ने, दो कुत्तों ने उठाया, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, झगड़ा होगा। तो झगड़े का कारण क्या हुआ, ये एक हड्डी है। उसके बाद देखिए आपके पास में टोटल ईडीएम है यहां पर कितनी, 5 ईडीएम। ये कनेक्शन कैसे होगा वो इंपॉर्टेंट चीज है। तो मैंने कहा गो का मतलब क्या होता है, गो का अर्थ निकलता है सीधी सीधी भाषा में जाना। हे का मतलब होता है हेयर, वायर का मतलब होता है वायर। जैसे ही माँ ने ये देखा कि बच्चा जा रहा है बिजली के नंगे तारों के पास है, वायर के पास में, हे अरे 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 वायर है, मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। और इसका अर्थ यही निकलता है अनियंत्रित होना। फिर है एल्बो ग्रीस, एल्बो ग्रीस का अर्थ क्या निकलता है, इसका अर्थ सीधी सीधी अगर हम भाषा में बोले तो इसका अर्थ निकलता है जी क्या, हार्ड वर्क। ये मैंने कहा जो मैकेनिक होता है ना, ये बेचारा गैराज में सारे दिन हार्ड वर्क करता है, तभी तो आप देखते होंगे शाम होते ही है उसके कोहनियों के ऊपर मतलब कि ग्रीस लगा हुआ है। तो इसका अर्थ क्या निकलता है, हार्ड वर्क। एटेलोस, उसने क्या किया, कोई एक बिजनेस स्टार्ट किया, और उस बिजनेस में हर टाइम पर ही क्या हो रहा है, उसे लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है, घाटा ही घाटा हो रहा है, घाटा ही घाटा हो रहा है। तो क्या होगा, पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाएगा कि यार इस बिजनेस को मैं आगे चलाऊं कि ना चलाऊं। उसके बाद देखिए 4 नंबर, पुल का मतलब खींचना, फैट का मतलब मोटा, फ्रॉम का मतलब से, फायर का मतलब आग। तो किसी आग में से किसी मोटे आदमी को खींचकर बाहर निकालना, इसका मतलब उसकी उस कठिन परिस्थिति में सहायता करना। उसके बाद देखिए आई वांट टू पिक, एग का मतलब एक, बोन का मतलब क्या होता है हड्डी, और पिक का मतलब क्या होता है चुनना, यानी एक ही हड्डी थी और उठाने वाले चुनने वाले कुत्ते कितने थे, दो थे। इसका मतलब झगड़े का कारण क्या हुआ, ये एक हड्डी है, तो इसका अर्थ निकलता है झगड़े का कारण। ये गो ब्रोक, गो ब्रोक का अर्थ निकलता है बिकम बैंकक्रप्ट, बिकम पैनीलेस, यानी कि पूरी तरीके से पैसे खत्म हो जाना, यानी दिवालिया हो जाना एक तरह से। ये कहते नहीं कोर्ट ने जैसे उसे दिवालिया घोषित कर दिया एक तरह से, ये विजय माल्या, ये जितने भी माल्या वगैरह जो भी है एक तरह से, ये मतलब सारे सारे दिवालियापन। ये अगर सपोज करो हमारी कंडीशन ऐसी हो जाए, या आपने देखा था अनिल अंबानी की भी हालत एक बार ऐसी आ गई थी, ये दिवालिया होने वाली जैसी। ये तो ये क्या हुआ था उस टाइम पर, फिर ये गया था बोले किसके पास में, अपने भाई के पास में, मुकेश अंबानी के पास में, तब जाकर इसने वो करोड़ों रुपए चुकाए थे। ये तो देखो जी, गो का मतलब होता है जाना। अनिल अंबानी की जब ऐसी हालत हो गई थी दिवालिया होने वाली है, तो देखो कहाँ गया था, गो का मतलब क्या होता है जाना। ब्रो, आजकल जनरली लड़के क्या करते हैं, ये लड़के जो है भाई को ब्रो, ओ ब्रो क्या कर रहा है एक तरह से ये। तो मैंने कहा गो का मतलब होता है जानना, ब्रो का मतलब होता है भाई, और के का मतलब होता है के। तो मैंने कहा अनिल अंबानी भी किसके पास में गया था, अपने ब्रो के पास में, अपने भाई के पास में गया था। कब, जब दिवालिया होने की कंडीशन आ रही थी नहीं, ये तब। ये तो इसका अर्थ निकलता है दिवालिया। फिर वर्ड ईडीएम है आपके पास है गिफ्ट ऑफ द गैव, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होने वाली ये ईडीएम है। इसका अर्थ निकलता है टैलेंट फॉर स्पीकिंग, मतलब किसमें बोलने का टैलेंट हो,
एबिलिटी टू स्पीक वेल, ये किसी के अंदर मतलब एबिलिटी हो, योग्यता हो अच्छा बोलने की, या एबिलिटी टू टॉक कन्विंसिंगली एंड रेडिली, रेडिली यानी मतलब बोलने के अंदर टैलेंट होना, बोलने में कुशलता होना, बोलने में निपुणता होना, जिसको बोलने की कला आती हो एक तरह से, ये बोले ऐसा बोलता है कि अगला बंदा कायल ही हो जाए एक तरह से ये। और आपको पता है ये ऐसा टैलेंट किसमें था, भगवान ने गिफ्ट दिया है किसको, इस गब्बर को। तो ये तो देखो जी, गिफ्ट का मतलब होता है गिफ्ट ये। और मैंने कहा गब गब मतलब कि गब्बर, अरे इस गब्बर को तो क्या एक गिफ्ट ही मिला भगवान की ओर से ये। तभी तो वो मूवी में देखा होगा कि ओ सामा कितने आदमी थे रही है, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? नहीं, वो जैसा बोलता था वैसा हम नहीं बोल सकते। ये तो इसमें क्या था, ये टैलेंट तो था बोलने का, ये तो इसका अर्थ निकलता है बोलने का टैलेंट। बैक टू स्क्वायर वन, दैट इज कॉल्ड बैक टू द बिगिनिंग, यानी कि टू बैक टू where one started with no progress having been made, यानी जहां शुरू किया हो और वहीं पहुंच जाना, जहां शुरू किया हो वहीं पहुंच जाना। देखो कनेक्शन कैसे होगा, सीधी सीधी भाषा में बोले तो ये मैंने कहा देखो, एक का मतलब क्या होता है, देखो वन का मतलब क्या होता है, एक, ठीक है। स्क्वायर का मतलब कितना होता है, ये लो जी स्क्वायर यानी कि वर्ग। आंसर क्या आया, आप बोले कि एक, अरे ये लो। लेकिन अगर मैं दो का स्क्वायर करता हूं तो कितना आता है, चार। मुझे बताओ प्रोग्रेस कहां पर हो रही है, नीचे वाले में हो रही है, ऊपर वाले में नहीं हो रही। यानी ऊपर वाले में तो एक से स्टार्ट किया और एक पर ही पहुंच गया, और यहां पर यहां प्रोग्रेस हुई है, लेकिन दो है नहीं यहां पर ये। तो देखो जी कितना है, एक है, तो ये लो एक। स्क्वायर का मतलब ये लो स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर किया कहां आ गया, एक पर ही आ गया। यानी बैक का मतलब वापस वापस कहां आ गया, एक पर ही आ गया। यानी जहां से शुरू किया वहीं आ जाना, कोई प्रोग्रेस न करना। तो इसका अर्थ निकलता जहां से शुरू किया हो वहीं पहुंच जाना। टू टैक, टू टैक द बुल बाय द हॉर्न्स, इसका अर्थ निकलता फेस द प्रॉब्लम बोल्डली, समस्या का पूरी दृढ़ता से, समस्या का पूरी दृढ़ता से आमना सामना, ये मुकाबला करना, मतलब पूरी दृढ़ता से पूरे दमखम के साथ में किसी समस्या का मुकाबला करना। ये तो देखो जी कैसे होगा, ये देखो यहां पर जैसे इमेज बोल रहे हैं वैसा कनेक्शन कर देते हैं। टेक का मतलब लेना, बुल का मतलब होता है सांड, और हॉर्न का मतलब होता है सींग। इसने क्या किया, सांग जो सांड था नहीं उसके सींगों को ऐसे हाथों में यूं लिया, ऐसे हाथों में यूं लिया। अब देखो कैसे लड़ाई कर रहा है, पूरे दमखम के साथ कर रहा है, पूरी दृढ़ता के साथ में कर रहा है एक तरह से ये। इसका अर्थ ये निकलता है कि किसी का पूरी दृढ़ता से मुकाबला करना, ये आमना सामना करना ये। उसके बाद देखिए काउच पोटैटो, अर्थ निकलता है पर्सन हु प्रीफर्स टू वॉच टेलीविजन, ए पर्सन हु वॉचेज टू मच टेलीविजन या वेरी लेजी। एसएससी के एग्जाम में ये कम से कम 3 या 4 बार ईडीएम आ चुकी है ये, और बार बार रिपीट होने वाली। मैं फिर कह रहा हूं ये, इनको याद करने का तरीका यही रहेगा, डायरेक्टली याद करोगे तो करके देख लेना कितनी याद होती है। तो देखिए मैंने कहा इसका अर्थ क्या निकलता है, जो ज्यादा टीवी देखता रहता है, ये सारा दिन टीवी देखता रहता हो ये, तो इसके अर्थ दो निकलते हैं, ये दोनों अर्थों में पूछता है इसको ये। जो ज्यादातर टीवी देखता रहता हो तो मतलब जाहिर सी बात आलसी व्यक्ति होगा एक तरह से, तो दोनों इसके अर्थ निकलते हैं। घर में आपने देखा होगा ये, कई आदमी ऐसे होते, कई घर घर ऐसे होते जिसमें आदमी क्या करता है, सुबह उठता है और काम एक ही रहता है, खाना और पीना और बस फिर सो जाना फिर उठ जाना सारे दिन। मतलब कि क्या, उस सोफे के ऊपर बैठे बैठे मतलब कि एक तरह से वो आलू की तरह हो जाता है ये। तो देखो जी मैंने कहा काउच का मतलब क्या होता है, काउच का मतलब होता है सोफा, पोटेटो का मतलब होता है आलू ये। तो देखो ये सोफा है ना, ये सोफा पे सारा दिन बैठे रहते हैं ये, और सारा दिन बैठे बैठे देखो क्या करते रहते हैं ये, टीवी देखते रहते हैं। और मतलब कैसे हो रखा, पेट ही इनका मतलब आलू की तरह हो रखा है एक तरह से। किसकी तरह हो रखा है, आलू की तरह हो रखा है ये। सारे दिन मतलब कि एक तरह सोफे पर बैठे रहना, और सारे बैठे बैठे वाला वही टेलीविजन देखते रहना, तो कैसे मतलब बिल्कुल आलू की तरह ही हो रहा है शरीर भी इनका ये। तो मतलब इसका अर्थ ये निकलता है ज्यादा टीवी देखता रहता हो ये, उसको हम आलसी भी बोल सकते हैं। आपके पास में ईडीएम लिखी है यहां पर, गो ब्रोक। गो ब्रोक का अर्थ निकलता है दिवालिया। मैंने कहा अनिल अंबानी भी किसके पास में गया था जी, अपने ब्रो के पास में गया था, अपने भाई के पास में गया था। ये किसके पास में, अपने भाई मुकेश अंबानी के पास में। कब गया था, जब दिवालिया होने की कंडीशन आई थी तब। ये मैंने कहा भगवान से भी गिफ्ट ही मिला गब्बर को भी, ये क्या वो टैलेंट था ना उसे बोलने का, वो भी एक गिफ्ट ही है एक तरह से ये। तो इसका अर्थ निकलता है किसी में टैलेंट हो ना बोलने का ये। वन का मतलब होता है एक, स्क्वायर का मतलब होता है स्क्वायर। ये लो जी कहां पहुंच गया, वापस एक पर, यानी जहां से शुरू किया वहीं पहुंच जाना। उसके बाद देखो टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, टेक का मतलब होता है लेना, बुल का मतलब होता है सांड, हॉर्न का मतलब होता है सींग। तो किसी सांड को लेना और किसी सांड के सींगों को ऐसा यूं लेना, उससे फिर ऐसा यूं सामना करना, यानी कि पूरी दृढ़ता से मुकाबला करना। उसके बाद देखिए काउच पोटैटो, काउच पोटैटो का अर्थ निकलता है सीधी सीधी भाषा में बोले तो बहुत ज्यादा जो टीवी देखता हो आलसी व्यक्ति। तो काउच का मतलब क्या होता है,
काउच का अर्थ निकलता है सोफा। पोटैटो का मतलब क्या होता है? आलू। तो मैंने कहा सारा दिन बैठा बैठा मतलब क्या, सोफे पर बैठे टेलीविजन देखता रहता है, तो आलू की तरह शरीर हो जाता है एक तरह से ये। तो इसका मतलब क्या, बहुत ज्यादा टीवी देखने वाला, या यूं कह सकते हैं एक तरह से जो आलसी व्यक्ति हो। ये थी हमारी क्लास कौन सी, ईडियम एंड फ्रेजेस की। कल मिलेंगे हम आपसे इसी टाइम पर। कोई क्वेरी आपकी हो तो आप इंक्वायरी वाले ऑप्शन में डाल दीजिएगा, और या कुछ पूछना हो तो वो आप पूछ सकते हैं ये। तो टॉपिक हमने सबसे पहले स्टार्ट कौन सा किया है? हमने स्टार्ट किया है आपका कौन सा, इडियम्स एंड फ्रेजेज ये। सब कुछ याद हो रहा है सब, ठीक है जी। कल वाली सारी याद है, ठीक है जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है।